स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पन्नों में एक अहम घटना पुणे में घटित हुई थी। यह घटना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक ऐतिहासिक करार से जुड़ी है। यह करार सामाजिक न्याय और भारतीय समाज की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। साल 1932 था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को लेकर एक नया कदम उठाया। उसने वोटिंग का अलग इंतजाम नामक प्रस्ताव रखा था, जिसे डॉक्टर आम्बेडकर ने समाज के अधिकारों की रक्षा के रूप में देखा। डॉक्टर आम्बेडकर, जो समाज के भारतीय पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्षरत थे, ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उनका मानना था कि इससे निचले वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनके अधिकार सुरक्षित होंगे। लेकिन महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के एकता और समानता के लिए समर्पित किया था, इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। उनका मानना था कि यह प्रस्ताव समाज में और अधिक विभाजन पैदा करेगा। महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि इससे समाज में और गहरा भेदभाव होगा। उन्होंने इसे समाज की एकता के खिलाफ एक कदम माना। दोनों नेताओं की इस टकराहट ने भारतीय राजनीति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। गांधी जी ने डॉक्टर आम्बेडकर जी से पुणे में एक विशेष बैठक बुलाने का आग्रह किया ताकि वे इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें। अक्टूबर 1932 में पुणे के येरवड़ा जेल में एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई। महात्मा गांधी जी उस समय जेल में थे और डॉक्टर आम्बेडकर जी भी पुणे में उपस्थित थे। यह बैठक भारतीय समाज के भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। बैठक के दौरान गांधी जी ने डॉक्टर आम्बेडकर जी से कहा, हम एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि अलग है। अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो समाज में और गहरा विभाजन होगा। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने उत्तर दिया, आपका उद्देश्य समाज की एकता है, लेकिन हमारे समाज में व्याप्त जातिवाद की समस्या को कैसे सुलझाया जाएगा? इस प्रस्ताव से हम अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच गहन चर्चा हुई। उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण को समझाया और एक दूसरे की चिंताओं को सुना। महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर आम्बेडकर जी को आश्वस्त किया कि वह समाज में जातिवाद के खिलाफ काम करेंगे। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने स्वीकार किया कि वह भी समाज में सुधार लाना चाहते हैं। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वे अपने विरोध को कम करें और एक ऐसा समाधान खोजें जो समाज की एकता को बनाए रखे। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ जिसे पुणे करार के नाम से जाना जाता है। इस करार ने अलग अलग चुनावों के प्रस्ताव को कुछ हद तक मान्यता दी और साथ ही अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ाई। महात्मा गांधी जी ने स्वीकार किया कि अनुसूचित जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि समाज में कोई और विभाजन न हो। उन्होंने समाज के एकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह करार स्वीकार किया। इस करार के परिणाम स्वरूप डॉक्टर आम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यह समझौता भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस करार ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। यह साबित किया कि भिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए एक सकारात्मक समाधान संभव है। इस बैठक के बाद डॉक्टर आम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी ने अपने अपने दृष्टिकोण से समाज में सुधार की दिशा में काम किया। महात्मा गांधी जी ने जातिवाद के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया और डॉक्टर आम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय की दिशा में निरंतर प्रयास किया। आज भी पुणे करार भारतीय समाज के एकता और समता का प्रतीक है। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद समझौते और संवाद के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। पुणे करार हमें यह सिखाता है कि समाज के विविध हिस्सों को जोड़ने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए संवाद और समझौता कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच यह पुणे करार भारतीय राजनीति और समाज में एक अनमोल योगदान के रूप में याद किया जाता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।